So welcome back guys. Once again, I am Professor A.R. Ganbote from Bharat Ratna Indira Gandhi College of Engineering, and we are continuing our Python lecture and its a video series with the practicals. We have already completed 4 lectures and this is our 5th lecture. तो चौथे क्लास में हमने ई फेल्स के बारे में समझा था. सो वी आर हैविंग आवर 5th लेक्चर टुडे. तो आज के जो 5वां जो लेक्चर है हमारा, हम उसमें लूप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि लूप्स क्या होते हैं. सो बेसिकली इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक अ नोटबुक एंड पेन विथ यू. आप सभी लोगों को पहले नोटबुक और एक पेन अपने पास में रखना है एंड जो भी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उसको आपको ध्यान से देखना है. सो बेसिकली वी आर हैविंग विथ दिस वेरिएबल. हमने पढ़ा है दूसरे लेक्चर में ऑपरेशन. बाकी सब वीडियो रिकॉर्डेड है इसके, वेरिएबल के हैं, ऑपरेशन के हैं, कंट्रोल फ्लो के लिए हैं. ईपेल्स का जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है. तो करेंटली आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लूप्स क्या होते हैं. उसके बाद में हम वापस फंक्शंस पे आएंगे. ओके, तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके ऊपर हम बाद में आते हैं. तो पहले हमें लूप के बारे में पढ़ना है. तो मैं यहाँ पे एक पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि पहले मैं आपको समझा सकूँ कि लूप क्या होते हैं. ओके, तो MS पेंट जो है वो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ. तो पहले हम 2 मिनट में लूप को समझते हैं. ओके, तो लूप जो है इसका जो सिंपल सा मीनिंग है, ओके, तो एक ऐसी सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली एक जगह पे घूमती रहने वाली है. ओके, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कंटिन्यूसली एक ही जगह में घूमता रहता है, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन रीच होने के बाद, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन कंडीशन, क्या होगा, ये लूप में से ब्रेक कर जाएगा. ओके, लूप ब्रेक हो जाएगा और हम लूप में से बाहर निकल जाएंगे. वैसे हम प्रोग्राम का फ्लो देखें तो जनरली हमारा प्रोग्राम जो है वो टॉप टू डाउन में रन होता हुआ आता है. तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लूप लगा दिया है. ओके, हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया है. तो ये जो प्रोग्राम है वो इधर के इधर ही घूमता रहेगा, कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में घूमता रहेगा. और जैसे एक कंडीशन यहाँ पे एक मैच हो जाएगी, उसके बाद में वो लूप से बाहर निकल जाएगा और वापस यहाँ पे जो है प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा. तो वैसे जो C++ और C में हो या जावा में हो, हमने जो लूप्स पढ़े हैं तो आप सभी को याद होगा. तो 3 तरह के लूप्स जो है आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. एक है डू व्हाइल लूप, दूसरा है व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप. तो यहाँ पर जो है हमें पाइथन में जो है ये लूप, व्हाइल लूप और फॉर लूप ही हमें यहाँ पे देखने हैं. लेकिन जो सिंटैक्स रहता है इसमें, तो यहाँ पे एक होती है कंडीशन इनिशियलाइजेशन की, मतलब लूप की शुरुआत जो है वो कहाँ से होने वाली है, और बाद में कंडीशन आएगी और उसके बाद में आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. कहाँ पर, C और C++ में. ओके, C और C++ में या जावा में. लेकिन पाइथन में जो लूप है, ओके, पाइथन में जो लूप है वो सिमिलर टू फॉर लूप है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है. सिंटैक्स डिफरेंट है और यूज़ करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है. तो हम पहले एक एग्जांपल को लेके स्टडी करते हैं, फिर बाद में मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ. ओके, तो यहाँ पर देखिए जो लूप हैं यहाँ पे दिए गए हैं, पाइथन लूप्स. पाइथन हैज़ 2 प्रिमिटिव लूप्स. तो 2 लूप्स आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक है व्हाइल और एक है फॉर. तो विथ व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट सेट ऑफ कंडीशंस और स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जिट होता रहेगा, एग्जिट नहीं, लूप चलता रहेगा. और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब लूप में से वो प्रोग्राम बाहर निकलेगा. अभी यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रोग्राम आपके सामने है, देखिए. प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6. ओके, तो यहाँ पे जो सिंटैक्स लगाना है, कैसे लगाना है व्हाइल लूप में, देखिए यहाँ पे
ब्रैकेट नहीं है ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, तो मैं अपना आइडियल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। या आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पर भी इसको रन कर सकते हैं, जैसे पाइथन टाइप करेंगे हम यहाँ पे। ये पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है, जैसे आप चाहें। अभी आप दोनों भी सीख गए हैं कि आइडियल पे कैसे करना है या स्टेटमेंट में कैसे करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक लूप प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाएगी और समझने में भी आसानी हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास में एक वेरिएबल है, या फिर हम इसको जे ले लेते हैं, जे इक्वल्स टू 1। तो ये प्रिंट करके देखते हैं हम, प्रिंट जे। तो जे की वैल्यू 1 सेट हो गई है। अब हम इसमें व्हाइल लूप लगा के देखते हैं। व्हाइल जे लेस देन 6, मतलब ये जो लूप हम रन कर रहे हैं, जे की वैल्यू जब तक 6 से कम है या 10 से कम है या 5 से कम है, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमें इसको कोलन दे देना है। ओके, और इसके बाद में जो कंडीशन से ब्रैकेट वगैरह ओपन नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रैकेट वगैरह, सिंपली यहाँ पे हमें लिख देना है प्रिंट। लेकिन देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे ये लूप रन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि जो आगे वाली जो स्टेटमेंट होगी हमें वो यहाँ पे करने नहीं दे रहा है। तो हम सिंपली जाते हैं हमारे आईडीएलए में जाते हैं हम, और वहाँ पर हम पहले पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं और हम उसको रन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनल ओपन हो गया है। फाइल न्यू, यहाँ पर हम प्रोग्राम टाइप कर देंगे। अभी देखिए, i इक्वल टू 1, या कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं, j इक्वल टू 1। इसके बाद में हम इसको लिखेंगे व्हाइल, जो कलर जो है वो चेंज हो गया है, i लेस देन, मान लीजिए हम इसको 8 तक चलाते हैं, कोलन। यहाँ पे जो इंडेंटेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आगे चला गया है, तो इंडेंटेशन को हमें छेड़ना नहीं है। यहाँ पे हमें लिख देना है आई। ओके, तो अभी आई नहीं लिख देना है, जे लिख देना है, और वहाँ पर भी ऊपर में भी हमें जे ही चाहिए। ओके, देखिए जे हमने कर दिया है यहाँ पे। अभी हमें इसमें क्या करना होगा, जो आई या जे है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी होगी। ओके, क्योंकि जे की वैल्यू 1 ही है तो ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स होने के लिए हमें जे को बढ़ाना होगा। ओके, एक एक से। तो जे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जे इक्वल टू जे प्लस 1 भी हम लिख सकते हैं। मतलब जे की जो वैल्यू है वो एक एक से बढ़ती जाएगी। या फिर आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, जे प्लस आई इक्वल्स टू 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर हम ये दोनों कंडीशन रखेंगे, दोनों स्टेटमेंट रखेंगे हम यहाँ पे, जे प्लस इक्वल टू 1, अगर हम दोनों कंडीशन सेम में रखेंगे तो वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस कमेंट को, इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। तो कमेंट में डालने के लिए हमें हैश का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे हम C++ में स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको भी सेव कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सेव करते समय व्हाइल लूप प्रोग्राम ऐसा नाम दे देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। और अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो क्या होगा, देखिए हमें 7 तक नंबर प्रिंट आ जाएंगे। ये 8 तक नहीं आएंगे, 7 तक आएंगे, क्योंकि जो कंडीशन है वो 8 से लेस देन के लिए हमने टेस्ट की है। तो हम इसको रन कर रहे हैं, देखिए तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पर जो आउटपुट आया, जो नंबर्स आए हैं वो कुछ इस तरीके से आए हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लूप कैसे इस्तेमाल करना है, व्हाइल लूप। तो अभी देखिए, ये जो प्रोग्राम है सिंपली आप इसको जैसा चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक सिंपल मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो हम कोई और एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। इसमें आप व्हाइल के अंदर इफ भी लगा सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉमेंट से निकालते हैं। ओके, देखिए,
हम क्या करते हैं, इसको कमेंट में डालते हैं और यहाँ पर j इक्वल टू जे प्लस इक्वल टू 1 लिख देते हैं। वापस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए वापस एक बार प्रोग्राम रन हो गया है और ये हमारे पास जो आउटपुट आया है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट रहेंगी तो क्या होगा, देखिए दोनों स्टेटमेंट रहने के बाद क्या होता है, तो दो से वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और थोड़े जो आउटपुट है वो उसमें चेंज आ जाएगा। देखिए तो ये 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो टर्मिनल ने बाकी का जो है वो स्किप कर दिया है। क्यों स्किप किया है, क्योंकि जो इंक्रीमेंटेशन हो रहा है वो 2 से हो रहा है। आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पर 4 ही नंबर प्रिंट हो गए हैं। ओके, तो अभी ये व्हाइल लूप तो आपको समझ में आ गया होगा। तो भी कुछ और भी आपको ट्राई करना है व्हाइल लूप के साथ में तो आप कर सकते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और कुछ और एग्जांपल्स हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से स्टेटमेंट आती है ब्रेक। ओके, तो मान लीजिए हमें स्टेटमेंट को या प्रोग्राम को बीच में से छोड़ना है। ओके, मतलब लूप चल रहा है 101 से लेकर 6 तक चल रहा है मान लीजिए। तो हमें यहाँ पे 3 आने के बाद लूप में से एग्जिट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन डाल सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी इफ़ को स्टडी किया है पिछले वाले लेक्चर में। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप के अंदर या आई की या जे की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये लूप चालू होगा 1 से लेकर ये 1 से 6 तक चलेगा। ओके, और यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा आई की वैल्यू जो भी है। और जैसे ही आई की वैल्यू 3 आ जाएगी वैसे वो लूप को एग्ज़िट कर देगा। ओके, लूप को एग्ज़िट कर देगा और हमारा जो आउटपुट है वो 3 तक ही सीमित रह जाएगा। ओके, तो इस प्रैक्टिकल को हम करके देखते हैं अभी। चलिए, बस 2 मिनट लग जाएंगे हमें। ओके, तो ये देखिए, तो अभी हमें इसमें करना क्या है, ये j इक्वल टू 1 है, ये j लेस देन 8 है। तो बस हमें यहाँ पे जो प्रिंट है इसके बाद में एक कंडीशन डाल देनी है और एक कंडीशन इसमें से मैं हटा देता हूँ। ओके, तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम कंडीशन ऐड कर देंगे। इफ़ सॉरी आई इक्वल टू आई नहीं, हमें जे लेना होगा, जे इक्वल टू 3। ओके, जे इक्वल टू 3। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, कोलन लिख देना है और यहाँ पे ब्रेक कर देना है, ब्रेक। ओके, तो हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, जैसे ही ये यहाँ पे 3 की वैल्यू आ जाएगी, 1 2 और 3 आ जाएगी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और हम लूप में से एग्ज़िट हो जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, तो इसको हम अभी रन करके देखते हैं। चलिए, फाइल को सेव करते हैं पहले, सेव और रन। तो ये देखिए, तो ये लूप एग्ज़िट हो गया है प्रोग्राम 3 के बाद ही। तो इसे आप प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये हम अगर 15 तक चलाएं, 20 तक चलाएं और यहाँ पे अगर हम 10 कर दें या 10 कर दें तो 10 के बाद वो क्या हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा। ओके, ये देखिए, तो 10 के बाद ये एग्ज़िट हो गया है। तो आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक प्रोग्राम एज असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ये व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके आपको 2 का नंबर, टेबल नंबर प्रिंट करना है। ओके, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, मतलब 2 का टेबल यानी 2 4 8। ओके, 6 8, ये 2 का टेबल 10 तक आपको प्रिंट करना है। 3 6 9 डैश 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 30 तक प्रिंट करना है और ये आ जाएगा 20 तक। तो ऐसे अगर आपको प्रोग्राम करने की ज़रूरत है एज अ असाइनमेंट। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको व्हाइल लूप समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, करके ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर कुछ आपको डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। तो अगले वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में देखेंगे।